Control of fire and burning. In the previous section, we have learned that there are three essential conditions of combustion producing fire. हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या पढ़ा कि थ्री कंडीशंस जरूरी होती हैं कंब्यूशन के लिए जो कि फायर प्रोड्यूस करे. तो सो इफ वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड द फायर विल बी एक्सटिंग्विश. तो देयरफॉर फायर कैन बी एक्सटिंग्विश बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग वे. जहाँ कहीं आग लग जाती है तो एक्सटिंग्विश मीन्स फायर बुझाने वाला, आग बुझाने वाला यंत्र. तो बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस एंड द सराउंडिंग एरियाज. तो जो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है पहले तो वहाँ अपने जो फ्रॉम द प्लेस एंड द सराउंडिंग एरियाज है वहाँ से हमें हटा देने चाहिए. दूसरा बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ द सपोर्टर. मतलब जहाँ कहीं आग लगी और उसके पास भी अगर हमें ये देखा जाए कि कहीं कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं तो उनको तुरंत हटाएं. दूसरा अगर आग कहीं लग गई है तो पावर सप्लाई है उसको आप कट करें. बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ द सपोर्टर ऑफ कंबशन बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर. और हमें जो सपोर्टर कौन है कंबशन में, एयर, तो उसकी भी हमें सप्लाई कट करनी पड़ेगी. by lowering the temperature of the burning object below its ignition temperature. और जो इसका by lowering temperature of the burning object, और जो जलने वाले पदार्थ हैं उनका जो टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर below its ignition temperature उसको बढ़ाना पड़ेगा. ignition temperature से हमें बढ़ाना पड़ेगा तो हमें पानी डालना पड़ेगा. जब पानी डलेगा तो हवा की जो एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारी बंद हो जाएगी और उसमें भी इग्निशन टेम्परेचर जो है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. तो फायर इज जनरली एक्सटिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग मेथड. अब आग को साधारणतः बुझाने के कई विधि हैं. तो बाय स्प्रेइंग वाटर, पहला है पानी का छिड़काव करके. तो व्हेन वाटर स्प्रेड ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट इज हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर इन टू वेज. जहाँ कहीं भी हम पानी का अगर छिड़काव करें जो ऑब्जेक्ट हमारा जिसने आग पकड़ लिया उसके ऊपर तो आसानी से हम आग को बुझा सकते हैं. तो इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. हमने पानी डाला तो उस ऑब्जेक्ट का जो लोअर इग्निशन टेम्परेचर होगा उस पर पानी डालने से क्या होगा, पहले तो हमारी सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी एयर ऑक्सीजन की. दूसरी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. तो एज इट रिजल्ट फायर गेट्स, तो हम रिजल्ट निकला कि इससे हम जल्दी आग बुझा लेंगे. दूसरा द वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू द हीट ऑफ फायर कट द सप्लाई ऑफ द एयर. और जब वाटर वेपर जो पानी है वो भाप बन के जब ऊपर उड़ जाएगा तो उससे क्या है, जो ड्यू टू द हीट के रूप में तो फायर कट ऑफ द सप्लाई, तो इसमें एयर की जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी. तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर द फायर गेट एक्सटिंग. और जब एयर ही नहीं मिलेगी तो जो पदार्थ हैं जो हमारा सपोर्टर है कंब्यूशन का जो सब्सटेंस है वो फायर नहीं पकड़ेंगे और हम आसानी से आग बुझा लेंगे. हाउएवर वाटर शुड नेवर बी यूज फॉर extinguishing oil fires. This is because oil is lighter than water. Oil from a thin layer of over the surface of water and flow with the water, thereby spreading fire to larger areas. देखा होगा वाटर शुड बी नेवर बी यूज फॉर, जो पानी है उसको जो एक्सटिंग्विशर ऑयल फायर्स होते हैं उन पर कभी भी नहीं वहाँ यूज़ किया जाता, क्योंकि बिकॉज ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर. जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो हमारा पानी से हल्का होता है. तो ऑयल फॉर्म है थिन लेयर ऑफ द सरफेस, और वो क्या थिन लेयर के रूप में सरफेस पर, पानी की सरफेस पर फ्लो करेगा और विद द वाटर देयर बाय स्प्रेडिंग फायर टू लार्जर एरियाज. और इस तरीके से आग जो है पूरे पर फैल जाएगी. दूसरा मेथड है हमारा बाय स्प्रेइंग हाई वोलाटाइल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. दूसरा है कि जब हम वोलाटाइल कंपाउंड्स जो कि हमारे कैसे होते हैं वाष्पशील,
वॉलाटाइल मीन्स वाष्पीय। तो वाष्पशील जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन क्लोराइड है, उनका अगर हम स्प्रे करें, छिड़काव करें तो हम फायर पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अंडर द कमर्शियल ऑन इट बोथ दीज कंपाउंड्स आर हाईली वॉलाटाइल, और ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं हाईली यानी कि वॉलाटाइल हाईली उच्च वाष्पशील होते हैं। सो दे इमीडिएटली वेपोराइज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और ये क्या करते हैं बहुत जल्दी से एयर की जो सप्लाई है उसको बंद करते हैं, और जो हमारे जहाँ आग लगी होती है उसको जल्दी से वाष्पीकृत करते हैं। द एब्सेंस ऑफ द सपोर्टर ऑफ कम्बशन हेल्प्स इन एक्सटिंग्विश फायर। फॉर्माइट फायर एक्सटिंग्विशर। In this method, the supply of air is cut off by forming a light fireproof layer of foam around the burning material. इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा बर्निंग मटेरियल है, जो पदार्थ हमारा जल रहा है, उस पर हम फायर प्रूफ लेयर, जो फॉर्म की फायर प्रूफ लेयर होती है, उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि एयर की जो सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है और आग बुझाने में हमें आसानी होती है।